तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। अभी जो आज का पहला भाग था उसके अंदर हमने 10वें अध्याय से श्रवण नाम गुण चरित्र श्रवण होते हैं उसके बारे में चर्चा करी। श्रवण का महत्व क्या होता है, श्रवण हम कैसे करना चाहिए इत्यादि पे चर्चा करी थी। एंड वी हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द एक्सपेक्टिंग द लॉर्ड्स मर्सी। Why don't we do one thing, because I feel it was very very important and vital discussion। क्यों ना आप में से कुछ भक्त भगवान की कृपा का इंतज़ार करना चाहिए उस विषय में कुछ बताने का प्रयत्न करें जो भी हमने चर्चा करी थी। एंड देन दूसरा जो हमने थोड़ा विस्तार से चर्चा करा था वो था ध्यानम के ऊपर। सो एनीवन वुड लाइक टू शेयर समथिंग और एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इन केस एनीथिंग दैट यू रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट हाफ of our discussion? Any points? एक या दो विषय। Anyone from here want to speak? They can raise a hand. या कोई ऑनलाइन है जो बात करना चाहते हैं? They can. Mother Dipasha, let's start with you. प्रणाम। आज बहुत सारे मुख्य विषयों पे चर्चा हुई, उस पे सबसे मुख्य विषय जो मुझे समझ आया कि भक्ति और शुद्ध भक्ति में अंतर क्या है और कैसे शुद्ध भक्ति के जो 64 अंग हैं अगर हम उन्हें भी आत्मसात करें तो हम काफी कुछ शायद प्रगति कर पाएंगे शुद्ध भक्ति के पथ पर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जप का आधार लेकर हम अपने आगे के अंगों को विस्तार कर सकते हैं। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे अपने लिए लगा, जो आपने अभी बताया, ध्यान में सेवा ध्यान, किस प्रकार हम अपने सेवा पे ध्यान करके कर सकते हैं। और ये मेरा भी एक अनुभव रहा है कि अगर कभी मुझे दासानुदास की कोई सेवा मिलती है डीटी सर्विस की, तो पूरी रात मुझे सिर्फ जगन्नाथ जी के सपने आते रहते हैं कि हाँ अभी जगन्नाथ जी अगर ये कपड़े पहनेंगे तो कैसे दिखेंगे, या बलदेव जी का श्रृंगार ऐसा होगा तो वो कैसे दिखने वाले होंगे। तो ये आज के मेरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे प्रभु जी, which I noted down. Okay, thank you. पद्मलोचन निताय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जैसा आफ्टर मैं भगवान की मर्जी का बारे में बोलूँगा, बिकॉज इवन इफ यू आर गेटिंग ड्यूरिंग द सर्विस के टाइम अगर प्रॉब्लम होता है या फिर ड्यूरिंग द रेगुलर वर्क में भी, इफ यू आर गेटिंग सम family situation, maybe we should stand still and every time we remember the Lord and we do our service to the Lord constantly, same as like so that we can wait till we can wait till His mercy follows. We should not get discouraged during doing the service or any of for the Krishna consciousness. All right. Anyone from here? कि हमें भगवान के बारे में जो उनकी लीलाएं हैं या जो भी ज्ञान है वो एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू ही सुनना चाहिए। जैसा कि आपने बताया, जिस व्यक्ति में जितना आत्म साक्षात्कार होगा उसकी वाणी उतनी ही प्रभावशाली होगी। तो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है मुझे, और हमें उन्हीं प्रमाणिक गुणों के माध्यम से ही सुनना चाहिए, ना कि जो मंडेन जो अपनी पैसों के लिए, लाइवलीहुड के लिए जो कर रहे हैं उनसे कभी नहीं सुनना चाहिए। तो हमें ऐसे ही हमेशा गुरु के शरण में रहना चाहिए। ऑल राइट। मुझे दो विषयों पे कोई अगर बताना चाहेगा, एक तत्ते अनुकंपाम श्लोक पे जो हमने चर्चा करी थी, अगर उसमें कुछ आप दोहराना भी चाहें दोहरा सकते हैं। दूसरा सेवा ध्यानम क्यों गुण नाम चरित्र और सेवा ध्यान में, इन सभी में सेवा ध्यानम हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। कोई इन दो चीजों पे अगर जोड़ देना चाहे, कोई बताना चाहे। You want to repeat, you can repeat also. That's also fine. Mother Shweta, go ahead. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे आपने भगवान का मर्सी के बारे में बोला, तो वो जैसे हमको सुख दुख में, जैसे पांडव के एग्जाम्पल देके बोला, प्रभुपाद का बहुत सारे एग्जाम्पल दिया कि हमको सुख दुख में उनका भगवान का मर्सी ही समझना चाहिए उसको। और जैसे दुख में हमको, जैसे वो तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट
वी कैन थिंक अबाउट दैट, लाइक हम लोग दुख हो या सुख हो, लाइक सेवा कृष्णा का मर्सी ही है तो कुछ अच्छा ही होगा, ऐसे हम इसको ले सकते हैं. बट आई थिंक Okay, thank you. Anything else on this Tatte Kampam Samikshamana? We discussed something different than what we have discussed in Kleshagni Aj. Vinayak Prabhu, let's hear from you. Hare Krishna Prabhu. In Tattena Kampan, we have discussed about the faith we should have on the Lord, even though we are facing difficulties. Just like Pandavas, even though they know Lord Krishna is supreme personality of Godhead. On the 18th day, there's an 18th day night that sun's dead, but they haven't questioned Krishna about why this has happened to them. And so this is the faith that they have kept on Krishna. So whatever happened, it is for our good. Just like Srila, you have given examples of Srila Prabhupada. So whatever difficulties Srila Prabhupada has faced during his Antyalila, he has taken it as a God's will and he has accepted it rather than questioning why it is happening. Correct. All right, thank you. So अब 11वें अध्याय की तरफ चलते हैं, जहाँ पर अब 3 विषयों पे चर्चा की गई है, दास्यम, साख्यम एंड आत्मनिवेदनम. मैं स्लाइड डेक से पहले देखता हूँ, उसको संक्षिप्त में वर्णन करके फिर हम टेक्स्ट पे आते हैं. यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी और इसी दास्य विषय की चर्चा करने के लिए हमने शुरुआत में सर्वस्व तोमार चरण सामीप्य शीला भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ भजन गाया था. तो यहाँ पर ये दास्य भाव जो है श्रील रूप गोस्वामी उसको 2 प्रकार से बताते हैं. एक है कर्म अर्पणम. ये जो संस्कृत वर्ड्स हैं यहाँ प्रभुपाद के द्वारा लिखे हुए बुक में नहीं है, मैं जो श्लोक हैं उधर से बता रहा हूँ. ये तो 2 प्रकार से इसका वर्णन किया गया है. एंड इट्स गुड टू राइट डाउन द संस्कृत वर्ड्स, बिकॉज जब आप शास्त्र पढ़ना शुरू करेंगे तो ये बार बार रिपीट होते हैं. तो अगर सोचिए आपने संस्कृत का वर्ड पढ़ा है पर आपने उसका सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा है जो इम्पोर्टेंट तत्व है, तो जब अगली बार पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है, व्हाट्स द कनेक्शन. तो दास्यता 2 प्रकार की होती है, कर्म अर्पणम, कर्मार्पणम एंड कैन कर्यम. कर्मार्पणम, जैसे हम शुरुआत में भक्ति और शुद्ध भक्ति के अंतर की बात कर रहे थे. कर्मार्पणम 2 प्रकार के होते हैं. एक कर्मार्पणम होता है कर्म का, जहां आप अपने कर्म फल को भगवान की सेवा में लगाते हैं, जिसको डवटेलिंग भी कहा जाता है. जैसे कि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, उसका थोड़ा सा मुनाफा भगवान की सेवा में लगाए, केवल उतना करता है पर भक्ति के अंगों का पालन नहीं करता. एक होता है भक्ति कर्मा अर्पणम, जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा के अनुसार आता है, जिसके अनुसार आप भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार से. तो एक कर्मा के द्वारा जो सेवा करी गई है वो एक प्रकार से केवल भक्ति की परिभाषा में आता है, बट जहाँ व्यक्ति कर्मार्पणम, भक्ति कर्मार्पणम करता है, जहाँ भगवान का नाम इत्यादि सेवा करता है, उसको शुद्ध भक्ति माना गया है. तो इसलिए प्रभुपाद, अगर आप दास्यता का जो ये पहला पैराग्राफ है, हिंदी की बुक है जिसके पास, वो पहला पैराग्राफ पढ़िए, वहाँ प्रभुपाद कुछ कहते हैं. प्लीज रीड आउट. जहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति और शुद्ध भक्ति का अंतर क्या है. स्टार्टिंग से हाँ, पहला पैराग्राफ दास्यता का. कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव या सेवा का ही है. किंतु शील रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य भाव या सेवा का ही है. गॉट द पॉइंट. ये हम शुरुआत में आज हमने चर्चा कर रहे थे. तो जो फ्रूटी वर्कर होते हैं उनके अनुसार भक्ति क्या है भाई, कुछ भगवान को जैसे मंदिर जाके भगवान के लिए कुछ फल फूल लेकर जाते हैं, कर्म अर्पणम, वो कहते हैं यही भक्ति है. बट प्रभुपाद कहते हैं, शीला रूप गोस्वामी, ये वैष्णव आचार्य कहते हैं, भक्ति क्या है, तेषाम सतत युक्ता नाम, सदैव भगवान की सेवा में लगे रहना, उसको भक्ति. तो मतलब वो शुद्ध भक्ति हुई, और जो पहला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज भक्ति, इस प्रकार से. तो यहाँ पर प्रभुपाद आगे वर्णाश्रम की बात करते हैं उस कर्मार्पणम को समझाने के लिए. आप 3 पैराग्राफ में जाइए. तो आप सभी ने सुना होगा प्रभुपाद के द्वारा कि डव टेल योर प्रोपेंसिटी,
राइट? सबने सुना है डवटेल योर प्रोपेंसिटी, उसका उल्लेख अब ये तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद करते हैं. व्हाट डज इट मीन बाय डवटेल योर प्रोपेंसिटी? उसका अर्थ है कि आप कर्म करना नहीं छोड़ सकते. कर्मात्मिका बुद्धि आपकी है तो आप कुछ करना चाहते हैं, तो क्या करिए, उसको भक्ति बनाइए. कैसे भक्ति बनाइए? आपके कर्मों के द्वारा जो आपका फल है उसको भगवान की सेवा में उपयोग करके. तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आप वही जो भी कर्म कर रहे हैं उसको करते करते उसको एक कर्म योग बना दिया आपने, क्योंकि आप भगवान की सेवा से जोड़ रहे हैं. दैट्स व्हाई डवटेलिंग. प्लीज रीड दैट थर्ड पैराग्राफ नाउ. यस, थर्ड पैराग्राफ. श्री रूप गोस्वामी यहाँ उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो भक्ति में संलग्न रहने के लिए उपयुक्त हैं. वे कहते हैं कि जो नवदीक्षित है और जिन्होंने थोड़ा भी भगवत प्रेम विकसित कर लिया है, वे अपनी भक्ति के अनुपात में इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में रुचि नहीं रखते, किंतु फिर भी यदि इंद्रिय तुष्टि करने वाले कार्यों में किंचित भी रुचि होती है तो ऐसे कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए. इसे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है, जिसमें भगवान स्वामी स्वरूप होते हैं और कर्म करने वाला दास स्वरूप में. तो ये ना- हाँ, दिस इज अबाउट कर्म अर्पणम. और ये जो अगला पैराग्राफ है जहाँ नारदीय पुराण से कोटेशन दिया गया है, ये कैन करियम के बारे में चर्चा करता है. अब कैन करियम और कर्मा अर्पणम के अंदर देखा जाए तो जो एक्शंस हैं वो सेम है. जैसे हम चर्चा कर रहे थे, प्रभु एक प्रश्न पूछ रहे थे कि या भगवान की सेवा के लिए हम दान देते हैं तो क्या वो भक्ति नहीं है? नो, दैट इज ऑल्सो भक्ति, एज आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट टाइम. तो मैं तब बताया था कि कैसे 4 आश्रम में केवल गृहस्थ आश्रम ही है जो मेंटेन करता है बाकी तीनों स्पिरिचुअल ऑर्डर्स को. तो जो भक्त है, जो शुद्ध भक्ति का पालन कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, वो भी दान देगा. तो अंतर क्या है? कर्म अर्पणम, जहाँ व्यक्ति सिर्फ कर्म सेवा में लगा रहा है, मतलब कुछ दान देता है, और एक शुद्ध भक्त दान देता है, उसमें अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ एटीट्यूड. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रीफेस में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, डज एनीवन रिमेंबर्स दैट गोल्डन स्टेटमेंट? द सक्सेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर. नाउ व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द भक्ता और एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर? एटीट्यूड को हिंदी में क्या कहेंगे? व्यवहार, मानसिकता. मानसिकता इज अप्रोप्रिएट वर्ड, राइट? तो मानसिकता क्या होती है? कि वह सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है. काया मनसा वाचा, वह सदैव भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक रहता है. दैट इज कॉल्ड एज काइन कर्यम. तो एक्शन सेम है परंतु एटीट्यूड में अंतर है. तो ये है दास्यता की परिभाषा. इसके लिए श्रील रूप गोस्वामी श्लोक कोट करते हैं मध्य लीला से. मैंने स्लाइड्स पे नहीं डाला, और स्लाइड पे डाला. यस यस यस, आई हैव इट. और कहा गया है, इहा यस्या हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्ता स उच्यते. जीवन मुक्ता स उच्यते. तो कांस्टेंट एंगेजमेंट इज कॉल्ड एज काइन कर्यम. इह यस्य हरेदासे कर्मणा मनसा गिरा. जिस प्रकार काया मनसा वाचा, जो सदैव भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक रहते हैं, करना चाहते हैं, उनको कहा जाता है कैन कर्यम. तो कर्मा अर्पणा और कैन कर्यम के अंदर अंतर क्या है? कांस्टेंट एंगेजमेंट. फिर अब साख्यम. तो दूसरा विषय आता है साख्यम. साख्यम की 2 परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं. परिभाषा कहें या 2 लेवल्स. साख्यम मैत्री, भगवान के संग मैत्री के 2 लेवल्स बताए गए हैं. पहला लेवल बताया गया है विश्वास. ऑल ऑफ यू हैव टू राइट इट डाउन, कुछ याद नहीं रहने वाला. Or unless you have a great taste for hearing and you are planning to hear the recording, it's gonna be a complete blank slate for all of you. Seriously, ये एनओडी खत्म हो जाएगी, फिर बोलेंगे पता नहीं प्रवक्ता क्या क्या बोल के चला गया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा. तुम लोग नोट्स तो बना नहीं रहे हो, ये टेक्निकल सब्जेक्ट कहाँ से हो जाएगा. सो विश्वास. एंड दूसरा स्टेज होता है मैत्री.
विश्वास। तो विश्वास का मतलब क्या है? दो चीज हैं विश्वास की परिभाषा जो शिला प्रभुपाद बताते हैं। पहली परिभाषा विश्वास की, जिसमें द्रौपदी का उदाहरण दिया हुआ है कि द्रौपदी को विश्वास था भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो विश्वास की पहली परिभाषा है वे आई हैव फुल फेथ द लॉर्ड इज माई वेल विशर। शिला प्रभुपाद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट डालते हैं। देखिए, आप जब इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो यू विल डेवलप कनेक्टिंग पॉइंट्स। लेट मी गिव यू लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ दैट कनेक्टिंग पॉइंट। भगवद गीता के अनुसार भगवान का सबसे प्रिय भक्त कौन है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, आई विल कॉल। तो भगवद गीता के अनुसार भगवान का सबसे प्रिय भक्त कौन है? ओके, यस अशोक प्रभु, हरि बोल। सो भगवद गीता के अनुसार भगवान का सबसे प्रिय भक्त अर्जुन है। ओके, तो भगवद गीता के अनुसार भगवान का सबसे प्रिय दुश्मन दुर्योधन, राइट? That's not the point. Okay, let's raise a hand again. भगवद गीता के अनुसार भगवान के लिए सबसे प्रिय भक्त कौन है? शेखर प्रभु, जो अपना सब कुछ भगवान को समर्पित। कहाँ लिखा है भगवद गीता में? बताओ जरा, बोलो कौन सा श्लोक? But it is not said that he is the most dear one. Krishna says, you do that and I'll free you from all anxiety. सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। I'll give you shanti. That does not say Krishna says he is my dearmost. There is a place in Bhagavad Gita where Krishna says such a person is the dearmost to me. Okay, so we do have some hands up. Anand Priya Mataji, let's hear from you. हाँ बोलिए, अनम्यूट हैं आप। ये तो बड़ा ही अच्छा विषय बन गया चर्चा का, सबके बीच में चर्चा चल रही, कौन है आखिरकार? फोकस। यस माता जी बोलिए। हाँ जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो भगवान का प्रिय वही है जो उनके संदेश को जो गीता में दिया है वो जन जन तक पहुंचाता है। यस, हाँ जी, ऑफ कोर्स अर्जुन इज करेक्ट आंसर। नो डाउट। सो भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में चर्चा आती है, अंतिम भाग है ये, जस्ट बिफोर संजय वाचा बिगिंस द कंक्लूडिंग वर्सेस। भगवान कहते हैं सबसे प्रिय, मतलब जहाँ भगवद गीता समाप्त हो चुकी है, तो प्रश्न बनता है अब क्या करें? तो तब भगवान बोलते हैं इस ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। लॉर्ड सेज द वन हु डज इट इज माय डियरेस्ट डिवोटी। तो हम विश्वास की बात कर रहे थे। एक विश्वास की परिभाषा है जहाँ भक्त को भगवान पर पूर्ण भरोसा है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, उदाहरण है द्रौपदी। दूसरा उदाहरण है, एग्जाम्पल है विश्वास का, जहाँ भगवान को हम पर विश्वास है। प्लीज अंडरस्टैंड, आई विल रिपीट अगेन। हाँ, देयर इज अ चेंज ऑफ ट्रेजेक्टरी नाउ। दूसरा विश्वास की परिभाषा जो प्रभुपाद लिखते हैं वो है जहाँ भगवान को हम पर विश्वास है, where the Lord develops faith on us, ये मेरा ही है। और उसका उदाहरण क्या है? जो व्यक्ति भगवान का प्रचार करता है। भगवान, नाउ आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर, प्रचार डज नॉट मीन जस्ट टू सिट एंड गिव क्लास। हाँ, दैट्स नॉट व्हाट प्रचार मीन्स। आप उस प्रचार की सेवा में कोई भी योगदान करें, आप लोगों को फोन करके कार्यक्रम के लिए बुलाएं, आप प्रसादन बनाएं, प्रसादम वितरण करें, कुछ नहीं तो मैट्स बिछाएं, ये सब प्रचार की सेवा होती है। तो इस प्रकार वो व्यक्ति भगवान के प्रिय है। तो विश्वास का मतलब है एक विश्वास जहाँ भक्त का भगवान पर पूर्णता विश्वास है, दूसरा भगवान का भक्त पर विश्वास है। इसका उदाहरण वो तो पहला विश्वास था। दूसरे विश्वास का जहाँ भगवान को भक्त पर पूर्णता विश्वास है, प्रचार। शीला प्रभुपाद, अरे जागो जागो, शीला प्रभुपाद, राइट? Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in the very first meeting said, now a personality like Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur speaking is not ordinary words, right? Guru is said to be Chaitya Guru. So we can connection कि this is Paramatma inspired Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur to tell Srila Prabhupada.
You are a learned man, you know English, you should preach in English language. So that's the point here. तो ये विश्वास की परिभाषा आती है. फिर आता है मैत्री. मैत्री का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा और एडवांस स्टेज का स्तर बताया जाता है, जहां पे भक्त भगवान को मैत्री भाव में सेवा करता है. उदाहरण Srila Prabhupada का, I can quote one example for that. This is very advanced stages of devotion. भगवान की ऑफरिंग लगाई गई थी, लगाई नहीं गई थी, भगवान की ऑफरिंग के लिए प्लेट लगाई गई थी. प्रभुपाद जाते हैं, प्लेट बस ढका ही गया था. प्रभुपाद प्लेट पे से वो कपड़ा हटाते हैं और वहाँ से भोग स्वीकारते हैं और टेस्ट करते हैं कैसा है. तो भक्त, प्रभुपाद अभी ऑफरिंग नहीं हुई. बोले मैंने ही सिखाया तुम्हें. ओके, सो यू कैन नॉट डू व्हाट आई कैन डू. Go and make an offering now. Are you getting it? Or is too shocking? अपने को रिपीट नहीं करना ये मैत्री भाव में. See, शबरी. Now, in one sense, that's a मैत्री भाव. Yes or no? भाई जहाँ कोई आपको वरिष्ठ है, क्या उसको अपना झूठा खिलाओगे? जैसे गोपाल जब वृंदावन, जब वृक्ष कहते हैं वन में जाते थे, तो ब्रह्मा जी किस दृश्य को देख के सबसे ज्यादा भ्रमित हुए थे? यहाँ अलग अलग गोपा खा रहे हैं और भगवान उनके मुख से छीन के खा रहे हैं. दिस इज मैत्री. सो आई वॉज मेकिंग दैट पास टाइम हियर विद श्रीला प्रभुपाद. मैत्री, एज आई सेड ऑलरेडी, इज अ वेरी एडवांस स्टेजेस ऑफ डिवोशन, जहाँ वो उस प्रकार से भगवान के प्रति उनका रिश्ता होता है. दैट्स अ पॉइंट अबाउट मैत्री. देन कम्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज आत्मा निवेदनम. आत्मा निवेदनम. शिला भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रसिद्ध भजन लिखते हैं. मानस देहो गेहो जो कीछु मोरा, अर्पिला तुआ पादे नंद किशोर. मानस जय गेहो जो कीछु मोरा, है प्रभु जो भी है मेरा, अर्पिला तुआ पादे नंद किशोर, ये आपके चरण कमलों पे मैं अर्पित करता हूँ. तो आत्मनिवेदन, श्रील जीव गोस्वामी अपने तात्पर्य में अलग अलग आत्मनिवेदन का वर्णन करते हैं. एक मैत्री के भाव में आत्मनिवेदन, एक प्रेम के भाव में. मैं उस विस्तार से नहीं जाऊंगा कि प्रभुपाद उतने विस्तार से विषय में नहीं जाते. ये उन लोगों के लिए विस्तार से पढ़ने का विषय है जो ऑलरेडी नोट्स बना रहे हैं, जिनको पता है कि ब्रेक से पहले क्या चर्चा हुई है. तो फिर विस्तार से जाने का मतलब आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू प्रभुपाद डिस्क्रिप्शन. अगर ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो जो प्रभुपाद ने लिखा है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. सो आत्मनिवेदन की जब चर्चा आती है तो वन क्लासिक एग्जाम्पल, लेट मी आस्क यू, हु इज अ एग्जाम्पल फॉर आत्मनिवेदन? बली महाराज. वाई बली महाराज? हाँ, एक्सप्लेन वाई बली महाराज. हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन बली महाराज एग्जाम्पल, कि भाई आत्मनिवेदन है तो कैसे बली महाराज? ओके, माइक फॉर मदर प्राची. हरे कृष्ण प्रभु जी. सो जब वामन देव ने 3 स्टेप्स, 3 पद जमीन मांगी थी, तो मतलब उनके गुरु मना कर रहे थे, फिर भी उन्होंने गुरु क्या बोलते हैं, शास्त्रों से अपोजिट बोल रहे इसे करके, हाँ, अवज्ञा करके भी उनको वो अग्री हो गए देने के लिए. सो सब कुछ दे दिया उन्होंने. वो तीनों लोगों के अधिपति थे तो तीनों भी दे दिए उन्होंने, तो सब कुछ सरेंडर कर दिया. Partial answer, not a complete answer. See, he is an example of आत्मनिवेदन. सब कुछ देना तो अभी भी सब कुछ नहीं दिया है. Yeah, we'll come to that. I'm just addressing. You're correct. अभी भी सब कुछ नहीं दिया है. But when you said you are an example, for example, जब chanting की बात आती है, who is an example for chanting? Haridas Thakur. Can any of us ever imitate that? Chausan Mala Ekadashi में ही is a challenge. It's a challenge. Not that easy because everyone is working, right? 192 rounds. साल में जन्माष्टमी के अवसर पे नहीं है, साल भर है, you know. So is it considered, an example of the holy name.
So, okay. Those of you have your hands up. Do you want to add to this point? Is that the case? Mother Sadhya Vilasini, let's hear from you. यस हरे कृष्णा। यस उन्होंने 3 पग बूंदी मांगी थी, तो जिसमें उन्होंने 2 पग में सारा प्लेनेट कवर कर दिए थे, बट 1 पग में उन्होंने बोला कि मैं अब ये पग कहाँ रखूं। तो फिर बल्ली महाराज ने अपना सर उनको अर्पित किया कि ये पग आप मेरे सर पे रखिए, और अपना सब कुछ उनको इस तरह से समर्पित कर दिया। तो उनकी ये सेवा देख के भगवान वामन देव बहुत प्रसन्न हुए, और फिर उनको जो स्थान दिया गया वहां पे वो उनके एज ए हाँ, केवल भगवान नहीं, ये नहीं है भगवान प्रसन्न हुए, ये आपका इंटरपोलेशन है। भगवान बहुत गुस्सा हुए थे। ओके कभी विस्तार से कहानी, अभी भागवतम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं ना 24 स्टोरीज, तब बलि महाराज जब वानर देव की कहानी का विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान प्रसन्न नहीं हुए थे, भगवान ने खूब डांटा था। बदमाश, राजा होके 3 पदों का वचन देता है, 2 पद में ही सब कुछ खत्म हो गया है, कहां रखूं मैं तीसरा पद? तूने अपने वचन का उल्लंघन किया है। शुक्राचार्य से पहले पिट के आया था बलि महाराज। क्यों? क्योंकि 3 पद का भरोसा दिया। 3 पद में 2 पदों में ही सब कुछ ले लिया, और अब भगवान डांटते हैं, धोखा दिया तूने मुझे। तो दोनों तरफ से पिटाई पड़ी थी उसकी। वो ऑफ कोर्स यू मेड द पॉइंट राइट इन अ सेंस ऑफ अ कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। तब उसके बाद जब बलि महाराज कहते हैं, प्रभु मेरे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं बचा, तो आप मुझे स्वयं को धारण करिए। स्वयं का धारण मतलब नहीं है भगवान उसके सिर के ऊपर आशीर्वाद देने हेतु पैर रखने वाले हैं। इट वॉज जस्ट लाइक यू गोना गेट क्रश्ड अंडर हिज फीट। I am not really sure in the storyline how it happens or what exactly happens in that, but you know, Bhagwan keeping the feet, Trivikrama keeping a feet, हाँ, वो वामना पैर नहीं रखने वाला आशीर्वाद देने के लिए। Okay, so that's a time. With that, then Lord is pleased, and then He promises. Then He gives him a residence in Patal Lok, if I'm correct, and then He says, "I'll become the doorkeeper, and I'll protect." You know, that's the reciprocation Lord did that. So that's आत्मा निवेदनम, जिस प्रकार से चर्चा की गई है। तो प्रभुपाद बताते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आत्मा के 3 उदाहरण है। आत्मा मतलब शरीर, आत्मा का मतलब मन, आत्मा का मतलब आत्मा, स्पिरिट सोल। तो उन तीनों को जो भी आप जिस भी अर्थ को आप समझते हैं प्रमुख है, उसको भगवान की सेवा में लगाना, उसको आत्मा निवेदनम कहा गया है। हरे कृष्णा। गोइंग बैक टू द स्लाइड डेक, लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। फ्रेंडशिप के बारे में बात कर चुके हैं। आत्मा निवेदनम, ठीक है। अगर आप शरीर मानते हैं तो शरीर के अनुसार, आई एम नॉट रीडिंग ऑल द डिटेल्स, वो आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग शास्त्रों से आप जैसे भगवान की सेवा करते हैं तो क्या लाभ मिलेगा उसके बारे में वर्णन किया गया है। नाउ द नेक्स्ट आइटम, लेट्स गो बैक टू द बुक, वी कैन कम आउट ऑफ द स्लाइड डेक। अब है ऑफरिंग द फेवरेट आर्टिकल। इसके भी 2 भाग हैं। सी व्हेन यू विल रीड Prabhupada thing ना, इट विल नॉट बी लूसिड। लूसिड मीन्स क्लियर। हाँ, ऐसे नहीं कि आप पढ़ेंगे तो आपको वो नजर आएगा, आपको 3 बार पढ़ने के बाद वो समझ आएगा। बिकॉज Prabhupada इज यू नो, दीज आर नॉट कनेक्टेड आइटम्स। ये नहीं है कि ये पैराग्राफ बाय पैराग्राफ चल रहा है, ये डिसकनेक्टेड आइटम। ये एक आइटम है ना, ये इसका कुछ पहले आइटम से कोई लिंक नहीं है। तो Prabhupada जब उस आइटम के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इज नॉट वेरी इजली स्पेल्ड आउट क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ बताई गई है। ओके, लेट्स डू एन एक्सरसाइज, तो आपको पता चलेगा व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग योर नोट्स। प्लीज समबडी रीड, Prabhupada ने क्या बताया है ऑफरिंग अ फेवरेट आर्टिकल। उसको पढ़ने के बाद बताइए आपको क्या समझ आया। समबडी प्लीज रीड आउट। एनीवन वांट्स टू रीड ऑनलाइन? ये हिंदी में क्या है लिखा है? ये प्रिय वस्तु को अर्पित करना, ठीक है। ऑनलाइन डिवोटीज आर नोबडी रेजिंग हैंड। समबडी रीड आउट प्लीज हियर, जिसके पास हिंदी की किताब है। ओके, मदर पूर्वी, गो अहेड। अनम्यूट प्लीज। You have to be a little louder or close to your mobile if in case you're speaking on mobile.
प्रिय वस्तु अर्पित करना। श्रीमद् भागवतम में 11.11.41 उद्धव से कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। हरे कृष्ण कृष्णा। के लिए सारी अच्छा रह गया अभी भी? नो ये हो गया, दिस पॉइंट इज ओवर। तो पूरा कर करेक्ट ये तीन चार लाइनें ही थी। सो अद्भुत चरण प्रभु ने हाथ पहले उठा रखा है, तो बताएंगे उनको क्या समझ आया। उन्होंने एडवांस बुकिंग करी थी, तो क्या समझ आया ऑफरिंग अ फेवरेट आर्टिकल में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन। अभिषेक, दे कैन अनम्यूट, राइट? यस, अनम्यूट। No voice is there. We can't hear you. Okay, the sound is not audible. Yes, seems to be coming. Say something. हरे कृष्णा। हाँ जी, बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु। यहाँ पे भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि आपकी जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, जो आपको सर्वाधिक प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु जो है, वो उसे मुझे अर्पित कीजिए, उससे आपको नित्य। थैंक यू। तो ये शिला प्रभुपाद ने यहाँ संक्षिप्त में ये बात लिखी है, बट शिला जीवा गोस्वामी जब इस विषय पर चर्चा करते हैं तो इस विषय के 2 भाग हैं। तो इसलिए मैंने बताया था कि नोट्स लिखना आवश्यक है ताकि आपको विस्तार से चीज़ पता चलेगी। तो पहली चीज़ है एक जो अपनी प्रिय चीज, दैट्स व्हाट प्रभुपाद राइट? हाँ, अपनी प्रिय चीज को भगवान को अर्पित करना। और दूसरी परिभाषा है भगवान को भगवान की सबसे प्रिय चीज ऑफर करना। एक जो हमें सबसे प्रिय चीज है वो भगवान की सेवा में लगाना, और दूसरा क्या है, जो भगवान को प्रिय है वो भगवान की सेवा में लगाना। दीज आर द 2 पॉइंट्स हियर। जैसे कि पिकॉक फेदर्स, ये भगवान को प्रिय है। तुलसी महारानी भगवान को प्रिय है, तो भगवान की सेवा में उसका उपयोग करना, दैट्स द पॉइंट। जैसे कि भगवान को प्रिय है फ्रेश फ्लावर्स भगवान को ऑफर करना, जो अभी अभी गार्डन से प्लग करके भगवान को अर्पित किए गए हो। सो टू ऑफर दैट थिंग इज द मीनिंग ऑफ ऑफरिंग द फेवरेट आर्टिकल्स। अब आता है अगला विषय, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? परफॉर्मिंग ऑल एंडेवर्स फॉर कृष्णा। ये कर्मा अर्पणम के ही अनुसार है, इज अ सिमिलर आइटम। परफॉर्मिंग ऑल एंडेवर्स फॉर कृष्णा मीन्स आप जो भी करें भगवान की सेवा में उसका उपयोग करने का प्रयत्न करें, उस प्रकार से बताया गया है। अगला आइटम आता है बीइंग अ सरेंडर्ड सोल, शरणापत्ति ही। भाई बीइंग अ सरेंडर्ड सोल, वो तो आत्मनिवेदन में चर्चा हो गई ना। आत्मनिवेदन का मतलब क्या था? शरणागति। तो इसको संस्कृत में कहा जाता है शरणापत्ति ही। तो शरणापत्ति ही और आत्मनिवेदन में चर्चा क्या है? जहाँ आत्मनिवेदन का उदाहरण आता है, ओके लेट मी एक्सप्लेन द टेक्निकल डिफरेंस इन द संस्कृत टर्मिनोलॉजी। शरणापत्ति ही, आत्मनिवेदन। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। आत्मनिवेदन का एग्जाम्पल आता है बलि महाराज। बलि महाराज भगवान की सेवा के लिए सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार थे, राइट? शरणापत्ति के लिए उदाहरण आता है गोपियों का। Now gopis are also willing to do everything for the service of the Lord, but the difference between gopis and Bali Maharaj is gopis are simultaneously fully surrendered to the Lord. No, not surrendered, fully dependent on the Lord. They were always dependent on the mercy of the Lord. That was not the case of Bali Maharaj. तो being a surrendered soul, शरणापत्ति का मतलब है जहां हम पूर्णतः भगवान पर, भगवान की कृपा के लिए निर्भर करते हैं। बलि महाराज डिडंट हैड दैट। बलि महाराज ने अपना सब कुछ अर्पण करा, वो आत्मनिवेदन। बस शरणापत्ति और आत्मनिवेदन में अंतर क्या है? यस, भगवान के प्रति सब कुछ करना, पर साथ ही साथ भगवान के ऊपर पूर्णतः शरणागत होना, दैट्स द मीनिंग। और आखिरी विषय इस अध्याय का आता है तुलसी महारानी की सेवा करना। प्रभुपाद एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि भारत में ये
सभी जानते हैं कि तुलसी महारानी की सेवा करना कितना आवश्यक है। ज़्यादातर सभी के घरों के आंगन में, आजकल आंगन तो नहीं होते तो बालकनी में तुलसी महारानी रखी रहती हैं, या पहले जो आंगन हुआ करते थे सबके आंगन में तुलसी महारानी रखी रहा करती थी, जहाँ उनकी सेवा करना इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। और शास्त्रों में उल्लेख आता है कि कैसे तुलसी महारानी को या तुलसी के वृक्ष को पानी या उसका प्रदक्षिणा करना, उससे व्यक्ति अपने अनेक अनेक जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्कंद पुराण इत्यादि से कुछ कोटेशंस दी हैं, वो सब आप पढ़ लीजिएगा कोटेशंस। मैं आपको एक उदाहरण के साथ इस विषय को समाप्त करते हैं। आगे 12वें अध्याय से हम आगे पढ़ेंगे। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, मैं तो आई हैव सेड दिस पर्टिकुलर स्टोरी बिफोर ऑल्सो। ये कहानी आती है एक ब्रिटिश नेशनल की, जो क्रूज शिप पर ट्रैवल कर रहा था। तो जो उसको जब उसने अपने रूम में चेक इन किया तो वहाँ पर उसके जो उस रूम में टेबल थी वहाँ पर एक पौधा रखा हुआ था। इट जस्ट सो हैपन, ये जो ब्रिटिशर था इसको पेड़ पौधों से बड़ा आकर्षण था। तो वहाँ टेबल पे पौधा रखा हुआ था, जो विच अपेरेंटली मीन्स जो पुराने, जो उससे पहले वहाँ के ग्राहक थे वो भूल गए थे। सो वो व्यक्ति जो भी वहाँ स्टाफ सा पता करता है कि ये आपका है, किसका, बोलते नहीं हमारा नहीं है, तो वो पौधे को लेकर आ जाते हैं। और क्योंकि पेड़ पौधों की सेवा करने का उनका उस प्रकार से आकर्षण था, तो उसको पानी अर्पित करना शुरू कर देते हैं, उसका ध्यान करना शुरू कर देते हैं और अपने गार्डन में ला के रख देते हैं लंदन में। 3 से 4 महीने बीत चुके हैं। एक दिन वो लंदन सोहो स्ट्रीट पर ट्रैवल कर रहे थे और वहाँ पे उनका हरे कृष्णा भक्तों से मिलना होता है। और ये पहली बार नहीं मिले हैं, लंदन के निवासी थे, पहले भी कई बार भक्तों के संकीर्तन को डाउनटाउन स्ट्रीट पे, सोहो स्ट्रीट पे वो अटेंड कर चुके थे। परंतु इस बार उनके मन में कुछ ऐसा हुआ जब भक्तों से मिले कि चलिए मैं भक्तों से मिलता हूँ। सम श्रद्धा डेवलप्ड, जिसकी वजह से भक्तों के प्रति आकर्षण हुआ। भक्तों से जाके मिलते हैं, उनको भक्तों से भगवद गीता ग्रंथ मिलता है और साथ ही साथ प्रोग्राम। सो जैसे आज सुबह हम बात कर रहे थे कि हम शनिवार जो हमारा बुक वितरण रहेगा उसका उद्देश्य रहेगा रविवार के प्रोग्राम के लिए आमंत्रण करना। तो वेस्ट में जो संकीर्तन होता है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है शनिवार को संकीर्तन एंड रविवार लव फीस्ट के लिए इनवाइट करना। सो दे हैव पैम्फलेट्स। तो उसी प्रकार से जब संकीर्तन में मिलना हुआ तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारा संडे लव फीस्ट है, आप आइएगा। एंड ही थॉट ओके, मैं लंदन में हूँ, सोहो स्ट्रीट चला जाता हूँ, देख के आता हूँ क्या है। ही वेंट एंड ही लाइक्ड, he appreciated few things. He didn't understand everything, but he appreciated him. I don't know, maybe कीर्तन, maybe deities, maybe प्रसादम। इस प्रकार से धीरे धीरे ये व्यक्ति जो पूर्णतः अनजान था, अचानक भक्तों से मिलता है, इनविटेशन मिलता है और मन ही मन में उसका धीरे धीरे आकर्षण पैदा होता जा रहा है। भक्तों से संग करने लगता है, मंदिर जाने लगता है। कई हफ्ते बीत जाते हैं तो एक दिन वो कुछ भक्तों को अपने घर पर इनवाइट करता है, न्योता देता है। और जब भक्त उसके घर पे जाते हैं तो भक्त बड़े ही हैरान होते हैं। उसके घर पे ऑलरेडी ही तुलसी महारानी थी। बोलते हैं तेरे पास तुलसी महारानी कैसी आई? एंड दैट्स द टाइम दैट पर्सन गॉट टू नो दिस इज तुलसी महारानी। तो जो पौधा जो वो क्रूज शिप से लेकर आया था वो कोई और नहीं, तुलसी महारानी का ही वृक्ष था या पौधा कहना चाहें। और अज्ञानता या अनजाने से तुलसी महारानी की सेवा कर रहा था। इसलिए कहते हैं ना, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सतवताय नमो नमः। क्या मतलब है श्लोक का? डज एनीवन नो? वुड लाइक टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक? यस, शिखा प्रभु, माइक प्लीज फॉर हिम। Where's the cardless? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका मतलब है कि वृंदा महारानी तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण की बहुत प्रिय हैं और वो विष्णु की भक्ति प्रदान करने में सहायक होती है। सहायक नहीं, दे सकती हैं, सहायक नहीं है। शी इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, शी कैन अवॉर्ड यू भक्ति, शी इज अ कंट्रोलर इन दैट वे। तो देखिए हुआ नहीं हुआ, इस ब्रिटिशर को भक्ति मिली किसकी कृपा से? तुलसी महारानी की कृपा से। तो ये मॉडर्न डे एग्जाम्पल है। यहाँ पर प्रभुपाद और श्रील रूप गोस्वामी स्कंद पुराण से कुछ ऐसे ही तथ्यों को प्रकट करते हैं। तो इसके साथ हम आज के विषय को समाप्त करते हैं। तो अब 12वें अध्याय से जब जो चर्चा शुरू करेंगे, 64 आइटम्स में से
अभी तक हम लोग 49 आइटम्स की चर्चा, नो नॉट 49, 53 आइटम्स की हम चर्चा कर चुके हैं। अब केवल 11 आइटम्स बचे हैं। उन 11 आइटम्स में से भी सिर्फ यूनिक आइटम्स जो हैं वो केवल 6 हैं। जो 64 नियम है उसमें से जो आखिरी 4 नियम हैं, मथुरावास, भागवतम का अध्ययन, श्रवणम, नाम जप और भक्तों की सेवा, ये ऑलरेडी ही उससे पहले बताए जा चुकी हैं। पर श्रील रूप गोस्वामी उसको आखिरी 4 में इसलिए दोबारा रिपीट करते हैं, टू एम्फसाइज दीज आर द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो वह 12वां अध्याय का विषय रहेगा, तो उसको तब हम देखेंगे। 12वां 13वां अध्याय उस प्रकार से आता है। एंड देन नाउ वी आर कमिंग टू दी, आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ डिस्कशन, जहाँ उसके बाद हम फिर रागानुगा विषय पे चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। अभी तक हमने विस्तार से चर्चा करी है, तब हम केवल प्रभुपाद के द्वारा लिखे हुए वचनों को पढ़ेंगे, नो एक्सपीरियंस। तो विल जस्ट रीड व्हाट प्रभुपाद सेज। तो बहुत ही जल्द आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सिलेबस खत्म हो गया। हाँ, तो आप ये मत बोलना प्रभु जी खत्म कर दिया, अभी तो आप धीरे धीरे चल रहे थे। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हाँ, अगले 2 हफ्ते में सिलेबस खत्म हो जाए तो हैरान मत रहिएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो कृपा करके अपने असाइनमेंट्स करना शुरू कर दीजिए। मैं वैसे कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि 2 हफ्ते में ख़त्म करूँगा, वो जब विषय आएगा तब देखेंगे क्या विषय चल रहा है। सो विल सी व्हाट वी डिस्कस दैट। ऑल राइट। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री भक्ति रसामृत सिंधु की, श्रील रूप गोस्वामी की। हरे कृष्णा। So I don't see any hands up, so I'll assume there are no questions, so we'll pause here for that. Anything from the audience here? Okay, Hare Krishna. We have a question here. ठीक है, let's begin with an online audience. Maithili Mataji, please go ahead. Unmute yourself. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया कि आत्मा का मतलब 3 प्रकार के हैं, मन, शरीर और आत्मा। Yes. हाँ, तो हम जब इस्कॉन में नए डिओटी आते हैं तो उनको हम पहले बार मतलब बताते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। Correct. तो हाँ, तो इसका मतलब आत्मा का कैसे हुआ? हाँ, एक्चुअली ये संस्कृत की लैंग्वेज का वर्णन किया गया है। प्रभुपाद लिखते हैं, सम एक्सपर्ट्स, संस्कृत भाषा में जो एक्सपर्ट्स हैं वो आत्मा शब्द के इस प्रकार से 3 अर्थ बताते हैं। हमारे लिए जो हम जानते हैं आत्मा का मतलब है, आत्मा मतलब स्पिरिट सोल, जिसको ब्रह्मन भी कहा जाता है। पर ये लैंग्वेज की दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ लोग उसको मन मानते हैं, कुछ उसको शरीर मानते हैं। अगर हम आज के समाज को देखा जाए तो आज के समाज के लोग तो आत्मा को शरीर ही मानते हैं, राइट, बॉडीली कॉन्शियसनेस। अगर आप साइंटिस्ट की और साइकोलॉजिस्ट की बात करें, पर्टिकुलरली साइकोलॉजिस्ट की, तो वो आत्मा को मन कहते हैं। उनके अनुसार मन के नियंत्रण में सब होता है। और जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं वो आत्मा को आत्मा के रूप में देखते हैं। उस प्रकार से बात की गई है कि आप आत्मा को शरीर माने, आत्मा को मन माने, आत्मा को स्पिरिचुअल माने, आत्मा निवेदन, आप उसको भगवान की सेवा में लगाइए। ऑलराइट। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। अतुल प्रभु। Prabhuji, here in this paragraph which talks about performing all endeavors for Krishna, the example is given, a devotee who has a great establishment or factory may offer the fruits of such a material possession for the service of the Lord. Correct. So, so how all endeavors, for example, in our case also, let's say somebody is doing a job here, so how can we align all the endeavors to Krishna? तो ये विषय हम चर्चा कर चुके थे। अगर आपने कर्म अर्पणम के बारे में सुना था, बिकॉज यू केम लेट, वर यू एबल टू अटेंड द फर्स्ट हाफ? तो कर्म अर्पणम में हमने उस समय चर्चा करी थी डव टेलिंग की, है ना। कर्म अर्पणम 2 प्रकार के हैं, एक है कर्म का अर्पणम करना, एक है भक्ति कर्म अर्पणम। तो जब कर्म का अर्पणम करा गया है तो वहाँ श्रीला प्रभुपाद चर्चा करते हैं कि कुछ दान देना, है ना, अपनी डव टेलिंग की बात, आप जो भी कर्म करते हैं उस कर्म फल को भगवान की सेवा में लगाना। उसी प्रकार ये जो सिमिलर चीज़ है कर्म अर्पणम के, जहाँ डेडिकेट एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ, दैट्स अ पॉइंट, राइट।
व्हाट्स ऑब्जेक्ट? डेडिकेट एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. तो अब डेडिकेट दो प्रकार से किया जा सकता है, शरीर के माध्यम से, एक मन के माध्यम से, ऑफकोर्स बुद्धि के माध्यम से भी, एक ग्रॉस बॉडी के माध्यम से, सटल बॉडी के माध्यम से. जब ग्रॉस बॉडी के माध्यम से चर्चा आती है तो आप जो भी करते हैं भगवान की सेवा में उसका उपयोग कर सकते हैं, जो भी करते. जैसे कि शादी, तो एक शादी का उद्देश्य है कृष्णा कॉन्शियस बच्चों को पैदा करना. शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर साहब, so that's a karma, you know, it's a vivaha samskar also. I guess his grace Anishesh was speaking about vivaha samskar today, right? So vivaha samskar, हाँ, okay. So तो विवाह संस्कार, you know, पुत्री दान, स्त्री दान, पुत्री दान कहते हैं ना, 18 कन्यादान 18 चैप्टर में हम चर्चा करते हैं कन्यादान का उदाहरण जब देते हैं. सो एनीवे, सो दैट्स ऑब्जेक्टिव कि हम उस प्रकार कृष्ण कॉन्शियस प्रोजेनी ला सकें. व्यक्ति कोई बिजनेस करता है, कोई प्रोफेशन करता है, तो एक कर्म फल होता है धन, तो उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है. दूसरा होता है व्यक्ति का इन्फ्लुएंस, तो भगवान का गुणगान करके अपना जीवन उस प्रकार से जी कर जहाँ वो एग्जाम्पल सेट कर सके, तो उस प्रकार से लोगों के बीच में भगवान की भक्ति को प्रभावशाली बढ़ा सकता है. इस प्रकार, सो पॉइंट इज ऑफ डवटेलिंग. वॉट एवर यू हैव दैट यू आर डूइंग, तो भक्ति डज नॉट मीन टू लीव. इससे प्रॉपर डवटेलिंग शब्द की, जो भी आपका स्किल सेट है, जैसे माताएं हैं, कुछ माताओं का कुकिंग का अच्छा वो हो सकता है, फाइन, भगवान को अर्पण करें. नाउ वन एस्पेक्ट इज ऑफरिंग टू द लॉर्ड, बट अदर एस्पेक्ट इज सर्विंग द कम्युनिटी. देन दैट्स मोर इंपॉर्टेंट सर्विस. प्रीचिंग सर्विस होती है ना, तो पब्लिक प्रोग्राम के लिए कुकिंग करना, सो देयर यू यूजिंग दैट डायरेक्टली एज यू नो सर्विस टू द लॉर्ड. हो सकता है कोई भक्त अच्छे संगीतकार हो, तो फिर शास्त्रीय संगीत में ट्रेनिंग लेकर भगवान के लिए भजन गाएं, और जब भजन गाएंगे तो आकर्षित होंगे नहीं होंगे लोग. दैट्स व्हाट इट मीन्स, engaging whatever abilities you have in the service of the Lord. तो वहाँ उदाहरण दिया गया एक बिजनेसमैन का. आपका स्किल बिजनेस का है, तो आप क्या करोगे उससे? पैसा कमाओगे, तो पैसा भगवान की सेवा में लगा. लाइक दैट. फाइन. शुभम प्रभु. Hare Krishna Prabhuji, thank you very much for sharing such a nice discussion on this. 11वें अध्याय में प्रभु जी ये जो सेकंड पैराग्राफ है, उसमें आपने बताया जैसे कि जो अपने कर्मों को अर्पण करता है भगवान के लिए, तो वो उसको हम नहीं बोलते हैं कि वो शुद्ध भक्त है, बट वो भक्त है. और फिर इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो 4 वर्णों में है उस हिसाब से स्कंद पुराण में बोल देते हैं कि वो भक्त है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि शुद्ध भक्त है. फिर एक लाइन में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किंतु जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती और वह भगवत प्रेम के कारण रागानुगा होकर कर्म करता है, तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त माना जाना चाहिए. तो प्रभुपाद जी सीधा रागानुगा कनेक्शन क्यों दे रहे हैं? मतलब उससे विधि विधान से बोलते हैं तो भी उनको शुद्ध भक्त माना जाना चाहिए कि उनका मतलब स्तर बढ़ गया है रागानुगा भक्ति में? ऐसे एक उदाहरण आता है श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा कि ये मैत्री के विषय में उदाहरण आता है. भगवान के मंदिर में लेटना नहीं चाहिए, एक नियम है. तो प्रभुपाद कहते हैं हो सकता है कोई रागानुगा स्तर पर हो, उस प्रकार से भगवान के प्रति मैत्री का भाव रखता हो, तो हो सकता है वो मंदिर में लेट जाए. वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते. तो वो उसके और भगवान के बीच का संबंध है. तो वो उस प्रकार से एक उदाहरण दिया गया है. तो जो भी आप ये जो पॉइंट था कि रागानुगा स्तर पे किया हुआ कर्म, अब जब रागानुगा स्तर है तो फिर तो भक्ति का तो मतलब ही नहीं होना, वो तो शुद्ध भक्ति का स्तर है जो कुछ रागानुगा के द्वारा करा गया है. रागानुगा स्तर आगे चर्चा करेंगे, मैंने अभी तक उस पर कुछ भी बात नहीं करी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड रागानुगा भक्ति इज नॉट समथिंग दैट वी अचीव, इट इज अवॉर्डेड. एंड व्हेन इट इज अवॉर्डेड you will not even understand it. Why? Because as you are progressing in bhakti, if you are progressing in bhakti, you will only realize one thing. Let me ask all of you, if in case you have had that reflection, आप जब भक्ति में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो क्या एक प्रमुखता आपको विचार मन में आएगा, क्या धारणा विचार प्रमुख रूप से आएगी? Make a wild guess or whatever it is, guess.
define good humility, but you have to define what do you mean by humility. What kind of vichar, किस प्रकार का विचार मन में? How insignificant we are. Okay, how insignificant we are. What kind of what does it mean? How insignificant we are? Correct. मतलब क्या हुआ? प्रभु जी मतलब जब भी नए नए भक्ति में आते हैं तभी सभी डिवोटीज के साथ मतलब नॉर्मल डीलिंग्स करते हैं, बट एज वी प्रोग्रेस वी अंडरस्टैंड दैट वी शुड consider that every devotee is a devotee of Krishna and that we are most insignificant. So Correct. That way We're talking about, I mean, correct. But I was looking more from a more advanced stages. Correct. This is correct. What else? Yes, Prashant. So, what's your point? जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो सेवा के प्रति आकर्षण आता है और Okay. What else? Yes, last input. We close the question with that. बोलो जल्दी. ठीक है. प्रभु जी जैसे वैदिक भक्ति में भी हम चूंकि गुरु के आदेश में पालन करते हैं तो कर्म से हमारा आसक्ति हो सकता है थोड़ा सा कि हमें करना है क्योंकि गुरु ने बोला है, बट भगवान को प्लीज़ करने के लिए करना ऐसा नहीं होता. लेकिन रागानुगा भक्ति में एटलीस्ट ये भाव आ जाता है कि वी हैव टू प्लीज़ कृष्णा. So whenever, whatever we do, any service, we Fine. engage in that way. I mean, speaking in Raganuga is difficult because unless we have read like that is okay. None of us have an experience. तो उस विषय के हम ऐसे प्रकार चर्चा नहीं कर सकते. Otherwise, there should be a शास्त्रीय quotation for it. Okay. प्रश्न था कि Raganuga Bhakti is not something which is achieved. It is awarded by the Lord. You get it, you don't even recognize it. ये नहीं कह सकते कि मैं Raganuga के स्तर पे पहुंच गया हूँ. भक्त को समझ ही नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि जितना भक्ति में प्रगति करते हैं आपके मन में उतना ही ख्याल उठता है कि मैं कुछ भक्ति कर ही नहीं रहा, मैं कुछ सेवा कर ही नहीं रहा. तो कैसे उस व्यक्ति को लगेगा कि मैंने कुछ प्राप्त कर लिया है? कैन नेवर बी पॉसिबल ना. जिनके पास नहीं है उनको ऐसा लगता है हम कितनी सेवा कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं हम. सो दे मे थिंक themselves they are in advanced levels of bhakti. No. इसलिए ये चीज is not a subject matter. Of course, philosophically we can discuss, theoretically we can understand it, but the consciousness when a person is progressing, I'm not saying it, I don't know when it comes, when it dawns. We don't know of that. ऐसा नहीं है कि इस स्थिति में, परिस्थिति में आएगा, परंतु this is the consciousness of an progressing bhakta. You know, or you can say this is the consciousness of an advanced devotee. उसके लिए वो कितना भी कुछ कर ले, कुछ कर ही नहीं रहा मैं, मुझसे तो कुछ भी भक्ति नहीं हो रही. That's some. So what is रागानुगा, how to decode, क्या स्थिति है तो वो नहीं पता. पर जब रागानुगा का उदाहरण दिया गया है तो मतलब शुद्ध भक्ति है. वो कुछ भी करे वो शुद्ध भक्ति है. फिर तो जो ये प्रभुपाद का कमेंट है रागानुगा भक्ति को लेकर कर्म को करके, हो सकता है वो साधारण व्यक्ति के जैसा कर्म कर रहा, पर रागानुगा भक्ति को कहा गया कि वो रागानुगा स्तर पे है, इसका मतलब वो साधारण कर्म नहीं है. That's a pure, his every aspect is in, with an intention to please the Lord. That's fine. All right. So okay. No. Yeah, you had also a question. Yeah. Go ahead. No comments on मतलब प्रभुपाद purport, but it was running in my mind. ऐसा विचार आ रहा था कि Yes, प्रभु. Okay. चतुर्वर्ण के बारे में दिया. चतुर्वर्ण. हाँ, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि 4 वर्णों के अंदर नहीं है. तो जैसे हमें एंगेज करते हैं गुरु वैदिक भक्ति में, तो जब हम उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो तब वो शुद्ध भक्ति में आएगा कि नहीं, मतलब इस तरह का प्रश्न था मेरा. See, वर्णाश्रम को क्यों कहा गया है शुद्ध भक्ति में नहीं माना जाता? वर्णाश्रम is predominantly conditioned by purushartha. Dharma, artha, kama, moksha. वर्णाश्रम धर्म इज डिजाइन इन अ वे जहाँ पर आपका ग्रेजुअल प्योरिफिकेशन होता है. जैसे कि हिज ऑनरेस भक्ति बृहत भागवत महाराज, राइट, वैष्णव एटिकेट पे जो सेमिनार होता है,
ही सेज वेरी एम्फेटिकली, भक्ति में हम शुद्ध होने के लिए नहीं आए हैं, भक्ति में हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। तो ये चेष्टा करना कि भगवान मुझे शुद्ध बनाओ, शुद्ध बनाओ, क्यों शुद्ध बनाए तेरे को भाई? भाई भक्ति क्या हुई इसमें? भक्ति is about pure, impure, om apavishta, we just talked about that was right, is about pleasing the Lord. So the objective is to please the Lord. So वर्णाश्रम में वो नहीं है ना, तो इसलिए अब कहा जाता है दैवी वर्णाश्रम। तो जब दैवी वर्णाश्रम का शब्द को प्रभुपाद is not mentioning anywhere, whenever that subject is discussed, then it means the objective is Vishnu. So varnashram में largely is about fulfilling your desire, getting purified and moving forward. इसलिए वर्णाश्रम को श्री चैतन्य महाप्रभु रिजेक्टेड इट, पर वर्णाश्रम इज अ स्प्रिंग बोर्ड। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने अंतिम समय में one of the last thing he said when he called some of his devotees, he said, I have not completed or have some incomplete task, service to be done. वो सब भक्त बड़े परेशान हो गए, क्या हुआ प्रभुपाद, क्या हुआ? सब कुछ चल रहा है, इतने मंदिर खुल गए हैं, प्रसादम वितरण हो रहा है, अब तो बॉम्बे में, वृंदावन, मायापुर इत्यादि प्रमुख जगह पे, हैदराबाद में सब जगह मंदिर, जमीन इत्यादि सब आ चुका है। एंड देन प्रभुपाद सेड only 50% done. What is that? Varnashram dharma. So that was Devi Varnashram dharma, जहाँ वर्णाश्रम धर्म एक्ट्स एज अ स्प्रिंग बोर्ड, जहाँ व्यक्ति के लिए भक्ति करने का एक अच्छा अवसर है, पर वो स्वयं आपको भक्ति प्रदान नहीं करेगा। All right. Anything else? Your last question. प्रभु जी, श्रवण और पठनम में श्रवणम को ज़्यादा महत्व दिया गया है, और इवन भगवान भी भगवद गीता में बोलते हैं। लेकिन जब वेदव्यास जी ने इस सब ग्रंथों की रचना की, वैदिक साहित्यों की, तब उन्होंने, उनका इंटेंशन ये था कि जो कलयुग में आने वाले जीव है वो याद नहीं रख सकती चीज़ें। तो हाँ, तो प्रवक्ता भी तो नहीं याद रख सकता, हाँ या ना? श्रोता तो बाद में याद रखे, पहले प्रवक्ता को तो याद करना चाहिए। तुम्हारे प्रवक्ता थोड़ा ना सतयुग से आ रहे हैं, वो भी तो कलयुग के निवासी है। बेचारा पढ़ के तो बोलेगा, हाँ या ना? हाँ बोलो। तो वैसे फिर ज़्यादा फर्क है नहीं कि रीडिंग और इसमें? नो, दैट्स द रीजन आई सेड हियरिंग की बात जब करी थी, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई प्रभुपाद एम्फसाइज, यस, रियलाइजेशन। जैसे मदर सेड प्रभाव, नो इट्स नॉट प्रभाव, इट्स साक्षात्कार। तो कोई मजाक जोक सुनाएगा तो आपको प्रभाव पड़ेगा, बड़ा हंसाया, बड़ा ही प्रभावशाली। नो, दैट्स नॉट द थिंग। द प्योरिटी ऑफ द हार्ट ऑफ द स्पीकर इज व्हाट गोना प्योरीफाई यू, एंड टू द डिग्री ही हैज डेवलप्ड प्योरिटी ऑफ भक्ति, टू दैट डिग्री, ये उपदेश में तुम चर्चा करेंगे, जहाँ प्रभुपाद बात करते हैं कनिष्ठ अधिकारी गुरु, मध्यमाधिकारी गुरु और उत्तमाधिकारी गुरु को भी लेकर। कनिष्ठ अधिकारी गुरु ज्यादातर, आई मीन वी शुड largely accept उत्तमाधिकारी गुरु, but in certain situation if there is none, you can accept कनिष्ठ अधिकारी गुरु, but Prabhupada puts a disclaimer there, परंतु वो आपको अपने स्तर तक ही आपका मार्गदर्शन कर सकता है, जितना उसका आत्म साक्षात्कार हुआ है, उसके परे वो नहीं लेके जा सकता। या हो सकता है अगर आप फिर आगे किसी और की शरण मिले तो आगे, but that's how the hearing transforms. So how does it work? That's a mystery. It's a subtle science. It affects us. What I understand, to that degree you develop an attraction. To that degree you develop attraction. अगर जो प्रवक्ता हैं उनको शास्त्र, genuinely शास्त्र पढ़ने में रुचि है, तो वो आपके अंदर रुचि पैदा कर देंगे अपने प्रवचन से। आपका भी मन करेगा मैं जाके शास्त्र का अध्ययन करूं। कोई प्रवक्ता हैं जिनका नाम के प्रति रुचि है, कोई भी विषय में बोलेंगे, पर सत्र के एंड में आपके मन में आपको लगेगा थोड़ा मुझे भी संकीर्तन या कीर्तन ढंग से करना चाहिए, है या नहीं? वी हैव द एक्सपीरियंस, इफ यू हैव हर्ड। अपने क्या नाम है ये कृष्णानंद प्रभु कुछ भी विषय हो, एंड में कीर्तन ही है, जपा है, सो यू फील लाइक ठीक है भैया, एक दो माला एक्स्ट्रा कर लेता हूँ मैं, कुछ नहीं तो प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए। उनका एक ही रहता है, कितनी माला करते हो? अरे 16 तो करते हो, 18 करा करो, 2 एक्स्ट्रा करा करो। एंड आई हैव पर्सनली सीन हिम, ही इज ऑलवेज चैंटिंग, frankly speaking. I don't want to pinpoint any particular devotee, but I have personally seen him.
करके. So he has that taste, he practices it and he gives it. So that's the point. So जो प्रवक्ता की रुचि है, जो प्रवक्ता का वो रियलाइजेशन है, वही आप में वो पैदा होता है. Okay. And I'll just make one more point on the hearing. Therefore, I don't know if I made it in the congregation, but I always tell the boys. Therefore, Srila Prabhupada instituted Bhagavatam class. One perspective of Bhagavatam class is Nashtaprayeshu Abhadra. And second perspective is to get an opportunity to hear from different devotees. कई बार लोग पूछते हैं हम किससे सुने, क्या सुने. तो आई जनरली से अगर कहीं इस्कॉन मंदिर में भागवतम क्लास दी गई है तो आप सुन सकते हैं. पर अगर वो भागवतम क्लास के अलावा विषय है तो सावधानी से. Even if how much ever advanced person could be, because the audience, you don't know which audience is that. अभी ऑनलाइन का ज़माना आ गया तो सब कुछ रिकॉर्ड होकर ऑनलाइन चला जाता है. बट इट इज़ नॉट नेसेसरली इफ इट इज़ फॉर यू. You may not be the right audience for that purpose. But Bhagavatam class is like a universal thing. तो दूसरे प्रवक्ताओं से सुनने का ये फायदा है. You develop, you get to know. परंतु विंडो शॉपिंग नहीं. हाँ, अभी मतलब नहीं यूट्यूब पे जाके बैठ जाओ कोई कुछ भी बोल रहा है कुछ सुने. नो, नॉट लाइक दैट. All right, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you all for being online. We'll close for today.